नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि जो एमपी पुलिस का जो कटाव है क्या जाने वाला है। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला था, वो कटाव और आज का कटाव सेम रहने वाला है, मगर आज हम वह कटाव मैंने उतना क्यों बताया था उसके बारे में बात करूंगा कि जो चारों कैटेगरी का हमारा जो कटाव है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, हम पाँचों कैटेगरी के कटाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। जो एसटी कैटेगरी में जो हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आज हम कटऑफ के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा एमपी पुलिस का जो कटऑफ है वो रिटर्न के मार्क्स और आपके फिजिकल के मार्क्स दोनों के मार्क्स को जोड़कर यह कटऑफ तैयार किया जाएगा। एक्चुअली रिटर्न के मार्क्स अभी आपको ओनली रॉ स्कोर पता है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। इसलिए हमने जो नॉर्मलाइज स्कोर के कारण जो हमने कटऑफ की रेंज रखी वो 3 से 4 नंबर के बीच का फासला रखा है, क्योंकि जब आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा तो जो मैं आपको कटऑफ की रेंज बताऊँगा यदि इसके अंतर्गत आपके नंबर रहते हैं तो आप काफ़ी सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन को लेकर आश्वस्त रहे। तो दोस्तों यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो जो एसटी कैटेगरी में जो फिजिकल के लिए नाम आया था लड़कों का और लड़कियों का, वो 60 से लेकर 70 के बीच में जिनके भी नंबर थे उनका नाम आ गया, क्योंकि नॉर्मल स्कोर हुआ था उसके कारण से कुछ 57-58 वालों का भी नाम आ गया और कुछ 65-67 वालों का भी नाम आया है। यदि हम उनका यदि एवरेज स्कोर मान लें यदि हम रिटर्न का तो 65 नंबर मान सकते हैं सिलेक्शन के लिए, और हम यदि फिजिकल के नंबर मान लें तो वो भी 70 के आसपास नंबर रहने की उम्मीद है। यदि हम दोनों को ऐड कर लें तो 135 नंबर और 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइज के, तो 135 से लेके 140-42 तक इनके कटाव रहने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का जो कटाव है उनके जो रिटर्न के मार्क्स थे वो 70 के अराउंड नंबर वालों का फिजिकल के लिए नाम आया था। ठीक है, यदि हम फिजिकल में भी उसी टाइप का स्कोर हुआ है ऐसी कैटेगरी में तो रिटर्न के 70 मार्क्स और फिजिकल के 70 मार्क्स दोनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो जो एससी कैटेगरी में 140 नंबर पे मिनिमम सेफ स्कोर हो जाता है। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो जो ओबीसी कैटेगरी में है जो एक 87% में जो नाम आया था लड़कों का वो 77, 76 और कुछ 72 वालों का भी नाम आ गया था, वो तो नॉर्मलाइज स्कोर के कारण है। तो जो एक कट ऑफ की रेंज थी वो 77 नंबर की थी, और जो यदि हम ओबीसी कैटेगरी में एवरेज स्कोर की बात करें तो 72 नंबर रहने की उम्मीद है। तो यदि हम दोनों को ऐड कर ले तो जो हमारा ओबीसी का कट ऑफ है 149 से लेके 153 इसलिए कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो किसी को भी पता नहीं है, इसलिए हमने 149 से लेके 153 तक इसकी रेंज रखी है। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही सेम ओबीसी की टाइप भी है कि इनका भी नॉर्मलाइज स्कोर हुआ होगा, तो हम यदि इसमें रिटर्न के 76 जो 87% में सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 76 नंबर और जो इनका फिजिकल में 70 नंबर एवरेज थे। तो यदि हम दोनों को ऐड कर लेते हैं 146, तो जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो रेंज रहेगी 147 से लेकर 151 तक रहेंगी। ठीक है, यदि हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी इनसे बढ़कर यूआर कैटेगरी रहेगी। तो यूआर कैटेगरी में हम जो नंबर की रेंज रख रहे हैं वो 78 रिटर्न के नंबर रख रहे हैं। ठीक है, और जो फिजिकल है क्योंकि बाकी सब लोगों से इसमें मिलकर कटऑफ बनेगी, तो जो यूआर कैटेगरी में रिटर्न और फिजिकल के नंबर है वो 78 से लेकर 75 दोनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं 153, तो जो इसकी जो कट ऑफ मिनिमम सेफ रेंज रहेगी 153 की रहेगी, और जो इसकी फुल नॉर्मलाइज स्कोर के साथ रेंज रहेगी 153 से लेकर 157 तक के। तो दोस्तों यह हमारे चारों कैटेगरी के कट ऑफ थे, हम इसको एक ब्रीफ देख लेते हैं। यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो इनका जो कट ऑफ रहेगा 155 से लेकर 142, और एससी कैटेगरी 140 से लेकर 144, ओबीसी का 149 से लेकर 153 नंबर, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 153 से लेकर 157 नंबर तक, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रहेगा 147 से लेकर 151 तक। दोस्तों यह थे हमारे जो कट ऑफ चारों पाँचों कैटेगरी के। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों रिजल्ट का ऐसा है कि अभी हमारे वन रक्षक और जेल प्रहरी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और उनकी एग्ज़ाम एमपी पुलिस से पहले हुई थी, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले उन एग्ज़ामों का रिजल्ट आएगा उसके बाद एमपी पुलिस आएगा। मगर 2028 में हमारे कुंभ मेला का आयोजन है, तो उसको लेकर सरकार कुछ प्लानिंग कर सकती है, इसलिए मे बी हो सकता है कि रिजल्ट जल्दी दे दे। तो दोस्तों अब ईएसबी के ऊपर है कि वह रिजल्ट कब देता है। दोस्तों यदि कोई भी अपडेट रिजल्ट को लेकर आती है तो मैं अपने चैनल पर वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।